तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई ट्रेड डाउन की ले ली है और इतनी सारी ट्रेड मैंने इतनी श्योर होकर कैसे ली और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ली, तो वही आज मैं आपको बताऊंगा। आड़ू फाड़ू सेटअप आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको भी ऐसे ही बिना डरे ट्रेड देगा और आप बिना डरे ऐसी मल्टीप्लाई ट्रेड ले सकोगे। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो में आज से तुम प्रॉफिट करना सीख जाओगे। ठीक है, कि कैसे करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, आपने बाकी आलतू फालतू की वीडियोस तो देख ली, बाकी इस वीडियोस को आप विदाउट स्किप करे देख लो। ऐसी माँ का मेरे ट्रेड लेना आपको सिखा दूंगा आज। ठीक है, तो मैं इस सेटअप को आपको बताने भी वाला हूँ, तो बैक टेस्ट भी करके बताने वाला हूँ कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, कैसे ट्रेड लेना, कैसे अप का ट्रेड लेना, कैसे डाउन का ट्रेड लेना। ठीक है, तो ये इस वीडियोस को विदाउट स्किप करे देखो, आप बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड लेना सीख जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस ट्रेड को प्रॉफिट हो जाने दो। ठीक है, और ये प्रॉफिट हमारा होने ही वाला है। ठीक है, ये बोला ना हमारे शॉर्ट विन हो भी गए भाई साहब, 28,800 पहला प्रॉफिट, और भाई कुछ प्रॉफिट और नहीं दिखे, 2,35,000 प्रॉफिट हो चुका है और ये कुछ प्रॉफिट और होना बाकी, और ये भी प्रॉफिट हमारे शॉर्ट हो गए भाई 50,000, 9,600 भाई साहब, 20,600 भाई, 19,200 भाई, क्या प्रॉफिट हुए भाई साहब। तो ऐसे ही प्रॉफिट भाई, ये सेटअप की यही पावर है। तो थोड़ा सा भाई मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं नीचे करूँगा इसको। ठीक है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, अब थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। तो यहाँ पर देखो भाई, पहला कंडीशन जो थी ट्रेड लेने की वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये सिग्नल कैसे देगा हमको RSI, वो देखो, ये देखो ग्रीन लाइन 70 के करीब आना चाहिए जब आपको डाउन का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, डाउन का ट्रेड ऐसा मिलेगा कि भाई देखो यहाँ पर ना, पहली कंडीशन जो होना चाहिए वो अप ट्रेंड रहना चाहिए, जो कि अप ट्रेंड यहाँ पर था। ठीक है, और RSI ने भी हमको सिग्नल दिया था, दूसरा सिग्नल जो कि 70 के पास ये RSI जो ये ग्रीन लाइन है वो आई थी, ये 70 के पास आई थी। ठीक है, तो इनने भी हमको ओवरबोल्ड का सिग्नल दे दिया था और एक अप ट्रेंड था। ठीक है, एक रिवर्सल पॉइंट था। ठीक है, यानी RSI भी कह रही थी भैया रिवर्सल होने वाला है, ओवरबोल्ड हो चुका है मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड तो आता ही है, आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो डाउन का ट्रेंड ऐसे मिलेगा कि 30 है ना, 30 के पास जब भी मार्केट आएगा। ठीक है, 30 के पास जब भी ये जो ग्रीन लाइन है या एक ग्रीन लाइन आएगी 30 के पास, तो एक ये हमें ओवर सोल्ड मार्केट होते बताता है, यानी एक अप के बाद एक डाउन का मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप का सिग्नल हमें मिलेगा, यानी ये मार्केट अब रिवर्सल लेगा अप साइड। ठीक है, तो ये 30 के पास देखो ग्रीन लाइन जब भी आएगी तो यहाँ पे हमको एक क्लियर कट अप का ट्रेड शॉर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमको कुछ अप के ट्रेड मिले भी है 30 के पास आने के बाद, वो भी मैं आपको बता दूं। फिर वो ट्रेड जो लिए थे उसका बताऊंगा। ठीक है, पहले 30 पे जब भी आएगा वो एक रिवर्सल ट्रेड रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से आपका ट्रेड मिला था हमें। तो पहला तो RSI ने हमको सिग्नल दिया था जो कि 30 के पास ग्रीन लाइन आई थी। ठीक है, क्लियर तरीके से ये 30 के पास आएगी ग्रीन लाइन, तभी आपको आपका ट्रेड फाइंड करना है। तो यहाँ पर ओवरसोल्ड मार्केट हो गया था, 30 के पास ग्रीन लाइन आई थी, तो RSI बता रही थी, और एक अप का ट्रेंड भी था, डाउन का ट्रेंड था, और यहाँ पर हमको एक अप का ट्रेड मिला। ठीक है, कितनी ग्रीन कैंडल बनी है देखो, अप का ट्रेड हमको यहाँ पर बता रही थी, और ये अप का ट्रेंड कंटिन्यू भी हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पहली कंडीशन RSI 30 के पास आना चाहिए, ग्रीन लाइन है 30 के पास आना चाहिए। फिर ये और यहाँ पर देखो कुछ और कंडीशन फील हुई थी, जो कि कैंडल बनी थी हैमर और डोजी कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी थी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न भी हमको अच्छे तरीके से सिग्नल दे रहे थे, RSI भी सिग्नल दे रही थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी थी, 3 यहाँ पर कंडीशन फील हुई थी, उसकी वजह से यहाँ पर एक आपका ट्रेड मिलता हमको, और मिल भी गया है। तो यहाँ पर ट्रेड लेते शॉर्ट विन होता आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी सारी तरीके से मार्केट ऊपर भागा है, ये कंडीशन जैसी फील हुई। उसके बाद फिर देखो अभी डाउन का मैं बता दूं कि डाउन का जो ट्रेड ली थी मैंने मल्टीप्लाई, वो किस कंडीशन पे ली थी। तो देखो पहली यहाँ पर देखो आप ऊपर एक तो अप ट्रेंड था, देखो यहाँ पर क्लियर कट एक तो अप ट्रेंड था। ठीक है, पहली कंडीशन ये होना चाहिए सिग्नल्स में, पहला अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल ट्रेड हमको मिलेगा। ठीक है, और RSI ऐसे सिग्नल देगी कि ये ना ग्रीन लाइन 70 के पास आएगी। देखो ये 70 के पास ग्रीन लाइन आई भी थी और आई है देखो, और ये 70 के पास है देखो, ये 70 के पास, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई 30 के पास चली गई, बस आप समझ जाओ। ठीक है, 70 के पास आना चाहिए जब भी आपको डाउन का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर RSI ने हमको शॉर्ट सिग्नल्स दिया। ठीक है, कि भैया एक ओवरबोट हो चुका है,
और यहाँ पर देखो कितनी सारी तरीके से डाउन का यहाँ पर फॉल आया और अभी तक ये फॉल चल रहा है और भी नीचे मार्केट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो RSI ने दिया अप ट्रेंड था दूसरा, और यहाँ पर तीसरी जो कंडीशंस बनी थी वो रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, ठीक है ऊपर। और यहाँ पर ना कुछ कैंडल्स भी बन रही थी, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बताना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। थोड़ा सा वेट करो, 2 सेकंड लूँगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको एरो बना के, तो यहाँ पे देखो 3-4 मतलब प्रेशर ही ख़त्म हो गया था आपका, ठीक है। यानी कैंडल ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, देखो कैंडल ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, वीक बना रही थी और डोजी कैंडल बन रही थी, ठीक है। तो जब भी डोजी पैटर्न बनता है, रिवर्सल ट्रेड हमको मिलता है डाउन साइड, या फिर अगर टॉप पे बनता है तो एक डाउन का ट्रेड, या बॉटम पे बनता है तो एक अप का ट्रेड, ठीक है। डोजी जब भी कैंडल बनती है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी थी, ठीक है। पहली रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक ने हमको सिग्नल दिया, ठीक है। दूसरा और तीसरा हमको RSI ने सिग्नल दिया 70 के पास आने के बाद लाइन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो ये थी वो ट्रेड को लेने की कंडीशन, ठीक है। तो वो ट्रेड हमारी इसी वजह से विन भी हुई है। अगर ऐसी कंडीशन आपके इसमें भी बनती है तो आप डाउन का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये देखो ग्रीन लाइन 70 के पास आई थी, ठीक है। और भी मैं इससे अच्छे सेटअप लाने वाला हूँ, आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को अच्छे भर भर के प्यार दिखाना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आल के बटन पे जो भी है बेल आइकन को आल पे क्लिक कर देना है कि आपकी मेरी जो वीडियोस है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियोज़।